अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम चार्टिंग के थ्रू स्टॉक्स को स्क्रीन करेंगे। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के थ्रू स्टॉक्स को स्क्रीन किया था, दोनों का काम सेम है, लेकिन चार्टिंग के थ्रू हम करेंगे तो हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। चलते हैं चार्टिंग वेबसाइट की तरफ। चलो पहले एंटर करते हैं चार्टिंग। ये आपकी वेबसाइट ओपन हो गई यहाँ पे, और आपने यहाँ पे जाना है क्रिएट स्कैन पर। क्रिएट स्कैन हमने कर लिया। और अब हम यहाँ, अब देखो चार्टिंग और इन्वेस्टिंग डॉट कॉम में फ़र्क क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। हमने इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे 500 स्टॉक्स की लिस्ट को अपलोड किया, फिर वहाँ पे हमने वन बाय वन हर एक स्टॉक को चेक किया। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा हमें टाइम कंज्यूम हो रहा था। और चार्टिंग में क्या है, हमें फ़िल्टर लगाना है। जिस हिसाब का हम फ़िल्टर लगाएंगे उस हिसाब के स्टॉक्स को वो स्क्रीन करके आपको दे देगा। ठीक है, एक्सेल में भी दे देगा, वैसे भी आपको वेबसाइट पे हर एक आप लिंक ओपन करके चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। यानी कि आपको इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे हाफ़ एन आवर लग रहा है, तो आपको इसमें हार्डली आई थिंक 10 मिनट्स लगेंगे। तो चलो फ़िल्टर को कैसे लगाते हैं, कौन सा फ़िल्टर क्या क्या काम करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो प्लस साइन आपको नज़र आ रहा है, ये फ़िल्टर है। तो हम सबसे पहले फ़िल्टर लगाएंगे। ये आपके आप चेक करते हो एट्रीब्यूट्स है ये सारे, और ये सब फ़िल्टर्स है। तो इसमें हम सबसे पहले क्लोज़ लेंगे, यानी कि जो प्राइस आपका क्लोजिंग है। उसके बाद हम क्रॉस अबाव, अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे करोगे तो ये क्रॉस अबाव, और ये क्या क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और यहाँ पे आपने सिंपल मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये जो 20 है, ये बेसिकली कितने डेज़ है आपने जो आपने स्कैन करना है। तो बेसिकली ये आपका फ़िल्टर हो गया डेली चार्ट पर क्लोजिंग कैंडल और 44 मूविंग एवरेज के ऊपर। ये जो 44 मूविंग एवरेज है, ये सिंपल मूविंग एवरेज, ये राइजिंग होगा। और 44 मूविंग एवरेज के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज होगी, वो ये फ़िल्टर ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और फ़िल्टर लगाएंगे। ये इसमें भी सेम हम क्लोजिंग प्राइस लेंगे, ये वाला क्लोज। नेक्स्ट हम लेंगे ग्रेटर देन, और उसके बाद ओपन। ठीक है, तो ये वाला फ़िल्टर जो है, जो भी आपकी जो कल स्टॉक, जो भी मार्केट आपका ओपन होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये पे आपका स्टॉक ओपन हुआ और 30 रुपये पे क्लोजिंग हुआ, तो यानी एक बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल बनेगी। तो उसका मतलब ये डेली चार्ट पर क्लोजिंग क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर देन ओपन प्राइस। ठीक हो गया। अभी हम थर्ड फ़िल्टर लगाएंगे। थर्ड फ़िल्टर में हम सिंपल मूविंग एवरेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट ऑपरेशन बोल रहा है, तो हम इसमें ग्रेटर देन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से हम सिंपल मूविंग एवरेज को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने कौन सा चार्ट देखना है, यानी कि 44 मूविंग एवरेज राइजिंग चार्ट हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि इंडिकेटर। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे 44। इसी तरह से यहाँ भी हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। बेसिकली हम टेक्निकल एनालिसिस पे 44 मूविंग एवरेज को सेलेक्ट करके हम स्टॉक्स को स्क्रीन करते हैं। वो ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अब यहाँ पे आपने देखना है डेली चार्ट पे सिंपल मूविंग एवरेज, क्लोजिंग प्राइस 44 मूविंग एवरेज। इसी तरह से ग्रेटर देन डेली, यहाँ पे डेली है, मैं आपको इसको चेंज कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। कितने डेज पिछले कैंडल्स का हमने चेक करना है, ये भी आपका 44 मूविंग एवरेज हो गया। अब यहाँ पर से आपने एक वैल्यू को चेंज करना है एन नंबर ऑफ डेज, यानी बेसिकली मैं यहाँ पे लूँगा 60 डेज़। तो आप अगर 30 डेज़ लेना चाहते हैं, 50 डेज़ लेना चाहते हैं, या फिर 10 डेज़ लेना चाहते हैं, ये है क्या, ये जो 60 डेज़ जो मैंने सेलेक्ट किया, ये पिछले 60 डेज़ कैंडल जो भी राइजिंग है, वो ये फ़िल्टर है, उसको ये स्क्रीन करेगा स्टॉक्स को। ये जितने भी कैश सेगमेंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जितने भी एनएसई में स्टॉक्स हैं, उस सारों को स्क्रीन करके आपके सामने एक लिस्ट को ये जनरेट करेगा। अभी देखो नीचे कोई लिस्ट भी नहीं है, कोई स्टॉक्स नहीं है। अब मैं यहाँ पे रन स्कैन, यहाँ पे जो बटन,
यहाँ पे जो रन स्कैन बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखो, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपको स्टॉक्स की लिस्ट आ गई। ठीक है, यहाँ पे 36 स्टॉक्स हैं टोटल जो राइजिंग है, और यहाँ पे आपको एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए, सीएसवी फॉर्मेट में चाहिए, ये सारा कुछ आ गया। तो हम एक एक स्टॉक को ओपन करके देखते हैं जल्दी से। ये डीसीएम लिमिटेड, ये स्टॉक ओपन हो गया। ये देखें आप, 44 मूविंग एवरेज, ये राइजिंग है, 60 डेज कैंडल राइजिंग है, और ये अबव 44 मूविंग एवरेज के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट टाइम जब इसको ओपन करेंगे तो शायद ये आपको ये लाइन बन के ना आए, तो इसके लिए मैं ये डिलीट कर देता हूँ। आपने क्या करना है, ये इंडिकेटर्स पे जाना है और यहाँ पे SMA टाइप करना है, सिंपल मूविंग एवरेज, वो यहाँ पे आ जाएगा आपको। और ये आप वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देना सेटिंग में जाके। ये 44 यहाँ पे आ गया, 44 आपने चेंज कर लिया। अगर इसकी थोड़ी सी लाइन आपने थिक करनी है तो यहाँ पे आ जाए। ये आपकी विड्थ ये हो गई। ठीक है, इसको ओके कर दें, ये वाला हो गया। तो चलो अभी नेक्स्ट स्टॉक ओपन करते हैं। ये वाला स्टॉक ओपन हो गया। तो देखो ये वाला भी जो है ना, 60 डेज़ जो पिछले कैंडल्स थे वो राइजिंग है, और ये 44 मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोज हुई है कैंडल। तो हम नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं, स्टारटेक फाइनेंस। ये भी देखो आप, यहाँ पे ये 44 मूविंग एवरेज के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई है। इसी तरह से हम रैंडमली एक और आधा स्टॉक ले लेते हैं, काया लिमिटेड। काया लिमिटेड देखें, सेम बुलिश कैंडल बनी है 44 मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से हम एक और स्टॉक ले लेते हैं, इंजीनियर्स इंडिया। ये आपके सामने ओपन हो गया इंजीनियर्स इंडिया। देखें ये एकदम बुलिश कैंडल है। ये देखें अब यहाँ से स्टॉक राइजिंग है 44 मूविंग एवरेज के ऊपर। यानी कल जब मार्केट ओपन होगी और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनेगी तो आपने बाई करना है, और स्टॉप लॉस बिलो द बिफोर कैंडल, यानी कि बिफोर क्लोजिंग कैंडल के जो भी लोअर लो रहेगा उसको आपने स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है ताकि आपका पैसा डूबने से या फिर ब्लॉक होने से बच जाए। तो ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं, टोटल 36 स्टॉक्स हैं जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सेल को डाउनलोड किया है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो ये स्टॉक्स की मैंने इसको लिस्ट बनाई थी, यहाँ पे ऑलरेडी सेव है। तो थोड़ा सा मैंने एडिट किया, और भी 2-4 कॉलम यहाँ पे आएंगे वो मैं हटा दिया हूँ, तो आप उसमें जब चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये टोटल स्टॉक है, आप चेक कर सकते हैं टोटल कितने स्टॉक्स हैं। ये 36 स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें, एक शरिया कंप्लायंस में कंप्लायंस स्टॉक्स भी हैं, नॉन कंप्लायंस स्टॉक्स भी हैं। आपने जिसमें भी ट्रेड करना है आप फ़िल्टर लगा लें, यहाँ पे कंप्लायंस स्टॉक चेक कर लें आपकी टोटल कितने हैं। कंप्लायंस स्टॉक यानी कि बेसिकली शरिया कंप्लायंस, यानी कि जो स्टॉक्स हलाल है वो आपने बाई करना है, जो नॉन कंप्लायंस है, जो नॉट हलाल है, वो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपको 13 स्टॉक्स हैं अप्रोक्स, यस 13 स्टॉक्स कंप्लायंस हैं, बाकी के नॉन कंप्लायंस हैं। तो ये सारी लिस्ट मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज के लिए इतना ही वीडियो, और एक वीडियो आने वाला है इसकी डिटेल भी, मैं एक डिटेल में भी, यानी कि हर एक इंडिकेटर को कैसे यूज़ करते हैं चार्टिंग में, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो investing.com और चार्टिंग में ये फ़र्क है कि आपका टाइम आपका बच जाएगा, आपको अलग से एक्सेल भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको मैनुअल चीज़ आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। चार्टिंग में आपको ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें दे देगा। ठीक है, तो एक एक और वीडियो रिस्क मैनेजमेंट पे पेंडिंग है, ये भी मैं आपको अगले दो दिन के अंदर या 2 से 3 दिन के अंदर ये भी मैं आपको अपलोड कर दूँगा। तो चलिए फिर कल की स्टॉक लिस्ट आपके सामने है। ट्यूसडे ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक आप स्टॉक्स को चेक कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे वो आप बाई कर लेना, जो आपको ठीक ना लगे वो छोड़ देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।